पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका डिस्प्लेसमेंट देखे थे हम लोगों ने, डिस्टेंस देखे थे, ठीक है। और आज हम लोग क्या करना है कि आगे अब हम लोग देखेंगे आपका वेलोसिटी के बारे में। तो सबसे पहले राइट डाउन करेंगे आप लोग कि वेलोसिटी क्या होता है। देखिए वेलोसिटी जो होता है, वेग जो है आपका, ये होता है आपका विस्थापन बटा समय। क्या होता है? तो विस्थापन बटा समय। क्लियर? आप देखते हैं कि विस्थापन एक्चुअली है क्या। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था विस्थापन के बारे में। तो विस्थापन आपका वो है कि किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा, क्लियर, किसी भी वस्तु के द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो विस्थापन कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? अब लेकिन इसमें वेलोसिटी में हम लोग देखेंगे यहाँ टाइम, और जब भी हम बताए थे कि नीचे आपका टाइम आएगा तो आपका क्या इकाई समय हो जाता है। हम लोग वहाँ पे इकाई समय लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन आपका हो जाएगा कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में इकाई समय में निश्चित दिशा, पहले से जो एलिमेंट था वो कहा जाएगा निश्चित दिशा में तो करेंगे क्या, a0 को इसमें डालेंगे। अब दूसरा तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है। और ये इसे छोड़ा दो, इसको एक्सचेंज कर देंगे, वेग कहा कर देंगे, जाता है। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक लड़का है, ठीक है, और वो आपका ईस्ट डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि 10 सेकेंड में, क्या तो टाइमिंग यहाँ पे दे दिया है 10 सेकेंड में, और उसका डायरेक्शन भी क्या है कि मतलब फिक्स है, कहाँ जाना है तो ईस्ट डायरेक्शन में ही उसको जाना है। क्लियर ना? अब क्या है कि ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितना है, तो मान लीजिए कि आपका 5 मीटर है। समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं कि वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होगा, ये आपका यू मीन्स होता है कि इनिशियल वेलोसिटी, जो होता है आपका प्रारंभिक वेलोसिटी कहते हैं। और जैसे ही वो ईस्ट में पहुंच जाएगा, अपने फिक्स जो डायरेक्शन है वहां तक पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो मेरा v मतलब क्या होता है कि इंडिंग वेलोसिटी, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि अंतिम वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये मेरा क्या था, तो आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वेलोसिटी कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटीज है। क्लियर है ना बात? तो स्केलर क्वांटिटीज किसको हम लोग बोलते थे कि मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब क्या सिर्फ परिमाण हो, उसको हम लोग क्या कहते थे, तो अदिश राशि बोलते थे। क्लियर? अब ये क्या है कि वेक्टर क्वांटिटीज के अंतर्गत आपका आता है। समझ में आ गई बात? तो ये क्या है, तो आपका सदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है। तो एक स्टेप और लिखेंगे, एक पॉइंट कि यह हम क्या किए, सदिश राशि होता है। फिर लिखेंगे इसका हम क्या किए, एम में मतलब मिलीनों में ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर होगी मेरी बात को? विस्थापन आई होप पहले ही आपको जानकारी मिल चुकी है। अब हम लोगों ने वेलोसिटी के बारे मतलब वेग के बारे में देखा, एंड अनदर टॉपिक देखेंगे, अनदर पॉइंट्स में हम लोग चलेंगे। ये आपका एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है आपका, औसत वेग। औसत वेग, इसमें देखिए अभी हमने डिस्कशन किया आपका वेलोसिटी के बारे में। मतलब क्या हमने बताया कि कोई भी लड़का है अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो स्टार्टिंग का क्या हो गया, तो ये प्रारंभिक वेलोसिटी आपका यहाँ ये हो गया, और अंतिम वेलोसिटी जहाँ पे पहुँचा तो वो।
तो औसत वेलोसिटी एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं? मैथ्स में ही पढ़े होंगे, यहाँ भी आपको पढ़ने को मिल रहा। एवरेज क्या होता है कि मतलब जितना हुआ उसको प्लस करके और नीचे जितना संख्या है उससे हम लोग क्या करते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी बराबर देखिए क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा लिखेंगे, इसलिए हम m ले लेंगे। टीचर के साथ कैसा होगा, ऐसे तो हम m ले लीजिए, इतना समझना मुझे आसान है। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक वेग, इसको एक्सचेंज कर देंगे। m से एक्सचेंज करना मतलब a i का aj से एक्सचेंज करना। प्रारंभिक वेग है कि नहीं? और तो करेंगे क्या, अंतिम वेग के m के वैल्यू को लिखते चलेंगे, अंतिम वेग के और aj में डाल देंगे, इसको अनुपात x करेंगे। को ही एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है। x में लिखिए, एवरेज m में निकाल के j वाला वैल्यू उठा लिया। वेलोसिटी और aj में क्या किए, जो मिनिमम था कहा जाता है। यहाँ पे देखिएगा कि एवरेज वेलोसिटी हम ए चला गया j पे और aj वाला ए भी कर देते हैं। एवरेज वेलोसिटी बराबर मेरा क्या होता है कि मतलब मेरा प्रारंभिक वेग मेरा क्या है तो u हो गया, प्लस और अंतिम वेग क्या है तो v बाई क्या हो गया तो मेरा ये 2 हो गया। तो सबसे छोटा तो m क्लियर? है ना। तो अभी आपने देखा एवरेज वेलोसिटी क्या कि किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं तो एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2। क्लियर होने के बाद चलिए अब हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। तो हम ai को m में उठाए, एक्सचेंज मारे और वापस m को i में डाल दिए, मतलब सबसे छोटा ai भी आ गया। हम चाहते हैं तो m में नहीं रखेंगे और जहाँ जहाँ m लिखे सब जगह a लिख देते हैं। तो प्रोग्राम से मुझे पहले दिन को थोड़ा सा टफ कर देंगे आपके लिए, लगता i j पता नहीं क्या होता है। उसके बाद इस i को क्लोज कर दिया, i वाली देखिए अभी क्या था, एवरेज वेलोसिटी क्या था कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अनुपात में हम लोग क्या कहते थे तो एवरेज वेलोसिटी आपका कहते हैं। अब है आपका त्वरण के बारे में। त्वरण मीन्स क्या, एक्सलरेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा त्वरण, त्वरण क्या होता है। ठीक है। और है रहेगा फॉर लूप से सारे लाइन को फिर से प्रिंट कर देंगे फॉर i is equal to 0। ये हो गया आपका त्वरण। अभी हमने डिस्कस किया कि किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं तो एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है। त्वरण क्या है कि वेग में परिवर्तन। सपोज डैट कि मान लीजिए a है और यहाँ पे क्या है तो b है। क्लियर ना? अब क्या करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट a से यहाँ से चलना स्टार्ट करता है इस टाइप से आपका और b तक पहुँच जाता है। समझ में आई मेरी बातों को? तो यहाँ पे इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होगा u और लास्ट जो अंतिम वेलोसिटी क्या आएगा तो v। अब क्या है कि वेग में परिवर्तन। समझ में आई बात? वेग में परिवर्तन मान लें कि यहाँ से यहाँ वो गया और जैसे ही क्या हो गया फिर चेंज हो गया, मतलब ये परिवर्तन हो गया, मतलब फिर यहाँ से यहाँ स्टेप से आ गया। क्लियर हुई बात? तो इसको क्या कहते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं कि त्वरण कहते हैं। समझ में आई बात? तो इसके बारे में लिखिएगा त्वरण के बारे में कि वेग में परिवर्तन। लिखिए वेग में परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। त्वरण कहा जाता है। त्वरण भी आपका क्या होता है कि ये आपका सदिश राशि होता है। यहाँ लिखते चलिएगा, यह भी जो है आपका सदिश राशि होता है, सदिश राशि। अब चलिए त्वरण को होता है, त्वरण इसे स्मॉल a द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब आगे लिखिएगा कि त्वरण बराबर क्या होता है। त्वरण बराबर होता है आपका a बराबर होता है, हमने क्या कहा कि वेग में परिवर्तन, तो क्या a बराबर हो जाएगा आपका v माइनस u बाई टी। क्लियर हो गई? a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पे। अब इसका यूनिट, ऐसा यूनिट लिखिएगा क्या होता है, सबों को पता होगा, बहुत आसान है त्वरण।
इसका लिखिएगा कि एसआई यूनिट्स होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और लूप चलाइए जे का इंस्ट्रक्शन आई प्लस 1 साइड में कितना 0 इसका एसआई यूनिट कंडीशन से कोई जे लेजन है भैया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मतलब A1 छोटा है। क्लियर है ये बात। एक छोटा सा सेशन है आपका त्वरण, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़े तो स्टार्टिंग से देखिएगा। जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्टेंस पढ़े, डिस्प्लेसमेंट पढ़े। क्लियर हो गई बात। अब क्या उसके बाद क्या था आपका, तो वेलोसिटी पढ़े, एवरेज वेलोसिटी हुआ। नेक्स्ट अनदर था आपका एक्सलरेशन था। समझ में आई गई बात। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंडीशन से कोई जे लेजन 5 है। पढ़ते हैं आपके फोर्स के बारे में। फोर्स एक्चुअली होता क्या है। छोटा है हमसे A से हो गया? 2 छोटा चलिए। है हमसे 9 तो फिर नंबर जे क्या A मतलब A3 छोटा है हमसे 9 तो फिर वेरिएबल मतलब जे प्लस 4 कंडीशन से कोई जे लेजन है तो कंट्रोल है A मतलब A4 छोटा है हमसे 9 तो कंट्रोल के वेरिएबल मतलब जे प्लस 5 कंडीशन से कोई जे छोटा है 5 से 9 ये लूप कंप्लीट। चलिए लिखिएगा फोर्स। बाहर आया तो ए आई फोर्स एक्चुअली है क्या। मतलब ए 0 पे ये 2 चला गया। देखिए यहाँ से यहाँ चेंज ना हुआ। ए आई का जगह अगर एम की जगह ए आई लिखते तो भी हमारा प्रोग्राम रन करता है। सिंपलिसिटी के लिए हमने एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लिया। देखिए चलिए अभी इस लूप ये फोर्स हम लोग पढ़ेंगे अब फोर्स कंट्रोल कहाँ जाएगा के बारे में। फोर्स जो होता है आपका बल। ना अब क्या होगा आई प्लस देखिए फोर्स एक्चुअली है क्या। आई छोटा है 5 से 10 कंट्रोल सबसे पहले देखिए कि फोर्स को हम लोग देख पाते हैं कि नहीं। कोई भी हम लोग कार्य करते हैं, कोई भी सामान उठाते हैं, उसके लिए वी हैव टू नीड अ लॉट ऑफ फोर्स। ठीक है, क्या होता है कि हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फोर्स सबसे पहले समझिए क्या होता है कि फोर्स को हम लोग देख नहीं पाते हैं। क्या कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। सिर्फ उसके क्या होता है कि हम लोगों का इफेक्ट, जो प्रभाव होता है वो देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं। मान लीजिए कि एक मेरा क्या है, तो ये दरवाज़ा है, डोर है, ठीक है ना, लेजन है एम से डोर है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, सपोज डैट लड़का एक 2 है। यहाँ पे डाल दीजिए बॉय 1 और एक क्या हो गया तो मेरा बॉय 2। अब देखिए ये लड़का क्या कर रहा है कि इस दरवाज़ा को जोर से खींच रहा है, ठीक ना। ये लड़का क्या कर रहा है कि इसको खींच रहा है, लेकिन ये मतलब क्या है कि खुल नहीं पा रहा है दरवाज़ा इससे। तो लड़का जो 2 है वो कहा कि और दम लगाओ, क्या करो तो और दम लगाओ और उसको जोर से खींचो। फिर क्या किया कि ये जो लड़का 1 है, बॉयज़ 1 है, उसने और दम लगाया तो वो क्या हो गया, दम लगाने के दौरान भी नहीं खुल पाया। तो फिर ये क्या किया कि आपका बॉयज़ 2 गया और इसको अपने कैपेसिटी के अनुसार फोर्स लगाया और इसको क्या हुआ कि वो खींच लिया, मतलब दरवाज़ा इसको खुल गया। तो यहाँ पे क्या किए कि देखिए फोर्स तो दोनों अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स क्या होता है कि दोनों अप्लाई कर रहे हैं, बट क्या होता है कि प्रभाव जो देखने को मिला, जो बॉयज़ 2 जो ओपन किया, मतलब कि हमको सिर्फ खोलना था, इफेक्ट हमको देखना था। तो ये यहाँ से आपका प्रभाव सिर्फ पता चला, कितना ये दोनों लड़का मिलके इसमें फोर्स लगाएं, कितना जोर से खींचे, वो हमें पता नहीं चला। सिर्फ क्या पता चला तो प्रभाव कि हाँ जी चलो कि दरवाज़ा बंद था, दोनों दम लगा के खोल रहे थे, नहीं खोला, एक ने ज़्यादा दम लगाया और उसको खोल दिया। तो सिर्फ उसका इफेक्ट देखने को मिला। क्लियर होगी बात मेरी। अब चलिए इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे कि एक्चुअली फोर्स है क्या। फोर्स के बारे में लिखेंगे। लिखिए फोर्स के बारे में लिखिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अवस्था, यहाँ से लिखिएगा आप, किसी भी ऑब्जेक्ट मीन्स होता है वस्तु की अवस्था जिस कारण चेंज, जिस कारण चेंज हो जाता है, बल कहलाता है।
फोर्स लास्ट वाले को कंपेयर नहीं करना, कंडीशन कहलाता है। क्लियर होगी बात? क्या था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अवस्था जो स्टेट्स होती है जिस कारण चेंज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो फोर्स कहते हैं। जैसे में देखिए फोर्स को भी बताएं कि सिर्फ फोर्स को हम लोग इफेक्ट देखने को मिलता है। मान लीजिए कि कोई भी बल्ब को हम लेके क्या किए कि उसको दबाएं तो उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। क्लियर हुई बात? कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु को हम क्या किए कि किक किए तो वो क्या होता है कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, एक जगह पे रहता है तो दूसरी जगह पे चला जाता है। सपोज डैट यहाँ पे मान लीजिए कि एक फुटबॉल है। अब क्या होता है कि मैं यहाँ पे हूँ, क्लियर, हमने क्या किया कि इसको धीरे से टच किया, धीरे से किक किया तो देखिए कि ये जो बल्ब है वो लुढ़क कर मेरा यहाँ आया। लुढ़क के जैसे ही आया तो हम क्या किए कि यहाँ पे अपना लेग अप्लाई कर दिए। क्या किए? लेग अप्लाई करके मतलब इसको रोक दिए। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या कि धीरे से किक किए तो ये आपका यहाँ पे आके लुढ़क गया और लुढ़कने के दौरान हमने इसको अपने पैर से आगे जाके उसको रोक दिया, लेकिन दिखाई नहीं देगा, सिर्फ मैंने माना है अपने आप को। अब चलिए आगे बारी आती है कि फिर मैंने क्या किया कि मन हमको नहीं लगा कि नहीं ये धीरे धीरे जा रहा है। हमने क्या किया कि फिर इस पोजीशन पे आया और इसको कस के किक मारा तो ये कोई भी डायरेक्शन में चला जा सकता था। जैसे ही हमने किक किया तो वो क्या हुआ कि वो डायरेक्शन में चला गया और तेज गति से बॉल गया। समझ में आई बात? इसलिए इसका जो होता है डायरेक्शन भी आपका चेंज हो जाता है फोर्स के कारण। अब चलिए बात हम लोग आगे लिखते हैं। फोर्स का ऐसा यूनिट देखिए, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका? न्यूटन। और ये सब चीज जब आपके अंदर आ गया तो क्या होता है आपका? न्यूटन होता है। क्लियर हो गई? फोर्स जो होता है आपका यह सदिश राशि होता है। कौन सा राशि होता है? तो सदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें दोनों है। क्या क्या है? तो आपका मैग्नीट्यूड परिमाण भी है और डायरेक्शन दिशा भी है। समझ में आ गई बात? अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स क्लियर हो गई होगी जहाँ तक मेरा उम्मीद है। फोर्स में क्या हम लोगों ने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु की अवस्था जिस कारण चेंज हो जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो फोर्स कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि फुटबॉल का किस प्रकार से हम लोग धीरे किक किए, जोर से किक किए, उसके बाद से दरवाज़ा का भी मैंने आपका एग्जाम्पल दिया। अब देखिए एक और एग्जाम्पल है आपका, जैसे वेट लिफ्टिंग। जो भी वेट लिफ्टिंग जो होता है हम लोग क्या करते हैं कि उसको उठाते हैं, तो उठाते हैं तो क्या सिर्फ दम उसमें फोर्स कितना अप्लाई करते हैं ये हमें पता नहीं चलता है। सिर्फ जब अपने कैपेसिटी के अनुसार हम उसको उठा लेते हैं तो सिर्फ देखने को मिलता है कि हाँ चलिए उठ गया। मतलब क्या? सिर्फ उसको इफेक्ट हमको नजर आया कि हमने उस पर फोर्स अप्लाई करके वेट लिफ्टिंग को उठा लिया। क्लियर होगी बात? अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं फोर्स में ही आपका टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। लिखेंगे आप टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स के प्रकार। सबसे पहले देखिए एक बात को ध्यान में रखिए कि अगर कोई भी फोर्स हम राइट हैंड साइड की तरफ से लगाते हैं तो वो मेरा क्या होता है? आपका पॉजिटिव होता है। क्लियर? और कोई फोर्स अगर लेफ्ट हैंड साइड से लगता है तो वो क्या होता है? तो आपका निगेटिव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने VBI मार्क कर रखा है यहाँ पे। कोई फोर्स मतलब राइट साइड से हम लोग लगाएंगे तो वो क्या होता है कि पॉजिटिव होगा, ठीक ना, और लेफ्ट साइड से हम लोग लगाएंगे तो वो क्या होगा? तो आपका निगेटिव होगा। समझ में आ रही बात? अब चलिए हम लोग आगे बातों को देखते हैं। ये आपका तो समझ में हो गया। अब अनदर देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस में सबसे पहले आप लिखिएगा बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स के बारे में लिखिए। इसको बोलते हैं संतुलित बल। संतुलित बल देखिए क्या होता है कि ये क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु पर एक साथ
कार्य कर रहे बलों जब लगेगा तो उसका जो परिणामी बल जो होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, वो 0 कर देता है। क्लियर? लास्ट में सबसे बड़ा इसमें आ जाएगा ना, यहाँ लूप सपोज डैट, सबसे पहले इसके बारे में लिखिए, 0 ये आपका संतुलित बल होता है क्या है, लिखिए किसी वस्तु पर 0 से इसमें डालेंगे, यहाँ तो 0 से क्यों चलाएंगे, I बराबर 1 से चलते हैं। क्या करेंगे? किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे हैं, बड़ा है मैक्स से, एक साथ मतलब ये I मैक्स से भी बड़ा है, तो AI मैक्स किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो लास्टली मैक्स कार्य कर रहे हम प्रिंट करा बलों का यदि परिणामी बल, यदि परिणामी बल शून्य हो, परिणामी बल शून्य हो तो वह बैलेंस इसका नाम बदल के मीन कर दीजिएगा, एम्पियर नहीं होना चाहिए। फोर्स और यहाँ पर क्या करना है, पहला एलिमेंट मीन में डालेंगे और रिलेशन चेक करेंगे। कहलाता है। यहाँ पे देखिए, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर एक साथ हम क्या करते हैं कि फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसका जो रिजल्टेंट बल है, जो परिणामी बल है, अगर वो 0 आ जाता है तो ये आपका क्या होता है, तो आपका बैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। सपोज डैट, मान लीजिए कि मेरे हाथ में पेन है, ये क्या है, तो पेन है, मैंने इधर से, अभी हमने क्या बोला है कि अगर राइट साइड से अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, अगर लेफ्ट साइड से अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक पेन है और देखिए इधर से, ठीक है, ये राइट साइड हो गया और ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। तो राइट साइड से मैंने क्या किया कि 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और लेफ्ट साइड से भी मैंने क्या किया कि 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो देखिए राइट साइड क्या हो गया था आपका पॉजिटिव और लेफ्ट साइड क्या हो गया था आपका निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलके क्या होता है, तो आपका 0 हो जाता है वैल्यू। तो उस टाइप, उस सिचुएशन में हम लोग क्या कहते हैं कि जो यहाँ पे हमारी जो पेन पे किस प्रकार का फोर्स लगा, तो ये आपका बैलेंस फोर्स लगा। कैसे, वो देखिए। सपोज दैट, लूप चलाने के लिए एक आई चाहिए। मान लीजिए कि ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने क्या किया कि 10 न्यूटन का फोर्स इधर से अप्लाई किया और अनदर हमने क्या किया कि 10 न्यूटन का फोर्स इधर से अप्लाई किया। ठीक ना, समझ में आ रही बात। इसमें देखिए कि क्या होता है कि ये राइट साइड की तरफ से लग रहा है, ठीक ना, और ये लेफ्ट साइड की तरफ से लग रहा है। तो दोनों में क्या होता है कि राइट वाला क्या होता है कि पॉजिटिव प्लस हो गया और लेफ्ट वाला क्या हो गया था आपका निगेटिव हो गया। तो इस सिचुएशन में आपका देखिए क्या होता है कि जब दोनों मिलेंगे कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि +10 -10, ये आपका क्या हो जाएगा, तो 0। मतलब क्या, जब परिणामी बल, जब मेरा रिजल्टेंट फोर्स आपका 0 आता है तो वो क्या कहलाता है आपका, तो बैलेंस फोर्स। इट्स मीन्स हिंदी में उसको संतुलित बल भी हम लोग कहते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए फटाफट इसको, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गई। अब हम लोगों ने अब हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस फोर्स आपका हो गया। अब देखते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या कहलाता है। अनबैलेंस्ड फोर्स लिख के डैश देंगे आप। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में। ये दोनों लोग चलेगा तो ए और बी में अनबैलेंस फोर्सेस होता है आपका असंतुलित बल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं असंतुलित बल। इसमें देखिए क्या होता है कि अगर कोई वस्तु पर एक साथ हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक ना,
और उसका जो परिणामी बल जो होता है अगर वो 0 नहीं आए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आपका अनबैलेंस्ड फोर्स है, मतलब क्या, असंतुलित फोर्स है। संतुलित फोर्स के बारे में अभी हमने डिस्कस किया फ्यू सेकेंड से गो। क्या था कि आपका जब हम लोग क्या करते थे, कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते थे दोनों साइड से, तो अगर उसका परिणामी बल 0 आ जाता था तो बैलेंस्ड में आता था। अनबैलेंस्ड में जस्ट लाइक इसका अपोजिट है, अगर 0 नहीं आएगा परिणामी बल तो ये आपका क्या होगा, तो असंतुलित बल कहे जाते हैं। इसके बारे में लिखेंगे आप लोग कि किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का यदि परिणामी बल 0 ना हो तो वह असंतुलित बल कहा जाता है, यह कहलाता है असंतुलित बल कहलाता है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया था कि राइट की तरफ अगर हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, अगर लेफ्ट की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो मेरा हो गया निगेटिव। अब चलिए हम क्या करते हैं कि एक मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और इधर से क्या करते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं और इधर से क्या करते हैं तो 5 न्यूटन का हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। समझ में आएगी बात? तो अगर बोला जाएगा कि यहाँ पे जो फोर्स है, अब पहले चेक करेंगे मेरा संतुलित बल है या नहीं, तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों साइड से अलग अलग डिफरेंट टाइप के फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरा संतुलित बल नहीं होगा। क्या है, तो मेरा असंतुलित बल में चला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे राइट की तरफ से हम लोग कितना अप्लाई किए, तो प्लस में 10 न्यूटन और लेफ्ट के साइड से हमने कितना अप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में। समझ में आ गई बात? 5 न्यूटन। अब है इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मेरा 5 न्यूटन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मेरा जो अनबैलेंस फोर्सेस वो कितना आ गया, तो 5 न्यूटन आ गया। समझ में आ गई बात? फिर से समझिए कि किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का यदि परिणामी बल 0 ना हो तो वो असंतुलित बल कहलाता है। हमने इसका न्यूमेरिकल सेशन भी देखा, छोटा सा है कि अगर मान लीजिए कि राइट की तरफ से 10 न्यूटन और लेफ्ट की तरफ से 5 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो उसका जो परिणामी बल होगा कितना होगा, तो मेरा 5 न्यूटन आएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, एक छोटा सा सेशन रखेंगे सिर्फ आपका न्यूमेरिकल पर्सन का। अब तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ों पे एक छोटा सा सेशन में सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल को पर्सन को देखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे। तब तक यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मन लगा के पढ़ते रहें, मेहनत करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।